माय यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस बारी आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन के लेक्चर 13 की बात करेंगे और सब्स्टिट्यूशन रूल्स 5। सब्स्टिट्यूशन रूल्स 5 में क्या है बच्चों, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले वर्किंग रूल आप बनाने का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों। अब जो आपको इंटीग्रेशन का टाइप्स मिलेगा वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ही रहेगा। जैसे सपोज दैट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा बच्चों। तो सब्स्टिट्यूट क्या करना है हमें सब्स्टिट्यूट करना है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपका एंगल में रहेगा उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है और उसे हमें थीटा मान के बनाना है। जैसे पुट z इक्वल टू थीटा, कोई भी फंक्शन में जो भी एंगल रहेगा मेरा उसको हमें थीटा मानकर क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जैसे सपोज दैट ये आपके पास इंटीग्रेशन का साइन है, ये साइन रूट एक्स और बाई रूट एक्स, ये dx। तो बच्चों ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के थीटा में रहेगा, एंगल में रहेगा, हमें उसे सब्स्टिट्यूट करना है, हम उसे मानना है। तो z बराबर क्या मानेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। z की जगह क्या है, रूट एक्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ आपके पास क्या है, रूट एक्स। तो रूट एक्स को आपने क्या मान लिया, z। या डू यू अंडरस्टैंड। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, ये लिखिए dz बराबर, चूंकि बच्चों सॉरी यहाँ पे x आपका रूट एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1/2 रूट एक्स। ये देखिए। अब आगे देखिए ध्यान से, करना क्या बच्चों, ये दो यहां डिवाइड में है, इसे मल्टीप्लिकेशन में ले आए। यहां बताइए क्या होगा, 2dz इक्वल टू 1/रूट एक्स। ठीक बच्चों। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ये आपके पास साइन और आपने रूट एक्स को क्या माना था, z माना था। आपने यहां क्या लिखा, z। और देखिए dx बाई रूट एक्स, आपके पास देखिए dx बाई रूट एक्स है ना बच्चों। ये लिखिए dx बाई रूट एक्स को आप क्या लिखिएगा, 2dz। ये लिखिए 2dz। ठीक है ना। ये करना है क्या बच्चों, आपके पास dc मौजूद रहेगा, आप उसको कोएफिशिएंट को z मानकर बनाना है। अब बताइए साइन z का इंटीग्रेशन क्या था बच्चों, माइनस कॉस z, और ये आपके पास प्लस c। ये माइनस कॉस और z की जगह आपको रिप्लेस कर देना है, z की जगह आप क्या मान दिया, रूट एक्स। ये लिखिए साहब रूट एक्स प्लस c, आपके पास आंसर सॉल्यूशन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास रहेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सपोज दैट सिमिलैरिटी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये इंटीग्रेशन आपके पास है cos रूट एक्स और बाई ये रूट एक्स dx। क्वेश्चन तो सेम है। आप z बराबर क्या मानेंगे बच्चों, रूट एक्स। देखिए ध्यान से, तो dz बराबर क्या होगा, 1/2 रूट एक्स dx। ये डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में लाइए, 2dz बराबर 1/रूट एक्स और ये आपके पास dx। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों देखिए ध्यान से, यहां देखिए रूट कॉस और रूट एक्स को आपने क्या माना था, रूट एक्स को हम z माने थे, यहां देखिए cos z। और dx बाई अंडर रूट एक्स, तो dx बाई अंडर रूट एक्स को आपने क्या माना, 2dz। ये देखिए साहब। अब cos का इंटीग्रेशन sin x क्या था बच्चों, sin z प्लस c, और ये लीजिए sin z की जगह आपके पास क्या है, ये 2 आपके पास था, 2 को बाहर कर दिए। z की जगह क्या बच्चों, ये लिखिए z की जगह आपके पास रूट एक्स प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन हमें बनाना है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 1/x² और ये साइन 1/x dx। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें पुट क्या करना है। तो आपको पुट क्या करना है बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में है, तो आपके पास क्या है फंक्शन बच्चों, कि z बराबर हम क्या पुट करेंगे, 1/x। तो dz बराबर इसका dc क्या होगा, 1/x का
माइनस 1/x² dx। ये लो बच्चों। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लीजिए। आप यहाँ लिख दिए sin 1/x और हम इसको इस टाइप से लिख देते हैं बच्चों। कोई दिक्कत है क्या? देखिए ध्यान से, हम इस फंक्शन को इधर कर दिए। अब हम क्या करना है मेरे को, ये देखिए sin 1/x को आपने क्या माना था, z, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा sin z। और देखिए 1/x, यहाँ पे देखिए 1/x dx को आपने क्या लिखा dz, लेकिन नेगेटिव को साइड है तो यहाँ पे क्या लिखे माइनस dz। माइनस को बाहर कर दिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या था बच्चों, माइनस cos z प्लस c, माइनस माइनस प्लस बच्चों cos z प्लस c, और आपने z को क्या माना था 1/x प्लस c। ये देखिए, देखिए साहब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो बेटो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे सेम क्वेश्चन है बच्चों। 1/x² cos 1/x। आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन सिमिलरिटी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लीजिए sin √x + 1 √x + 1 और ये dx। ठीक है बच्चों, और ध्यान से समझिए, चूंकि आपके पास एंगल में क्या है, तो z बराबर आप इस एंगल को मानते हैं √x + 1। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल है आप उसी को z माने। dz बराबर क्या होगा बच्चों, √x का क्या होता है 1/2 √x x + 1, और x का 1 होता है, और ये आपके पास dx। तो बच्चों ये dz, ये डिवाइड में जा के मल्टीप्लिकेशन में 1/√x + 1 और ये dx। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए आपके पास क्या था ये साइन, और आपने इसको क्या माना z, तो sin z। और ये देखिए dx by √1 + x, ये dx by √1 + x के जगह आप क्या लिख सकते हैं 2dz। आप यहाँ क्या लिखिएगा 2dz। 2 कांस्टेंट है बच्चों, बाहर कर दिए, और ये आपके पास sin z dz, ये 2 sin का इंटीग्रेशन माइनस cos z + c बच्चों, और ये -2 cos, और z की जगह आपने क्या माना था x + 1 और ये प्लस c। आपका दैट्स सॉल्व। इसी टाइप से क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ भी नहीं है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल को केवल z मानकर बनाना है, सारा क्वेश्चन आसान है। ये देखिए क्वेश्चन साहब, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है x² cos sec x³ dx। ये देखो बच्चों, मैंने क्या बोला कि जो भी एंगल में उसी को z माना बच्चों, तो z बराबर क्या मानेंगे x³, तो dz बराबर क्या होगा बच्चों 3x² dx। देखिए इसको डिफरेंशिएट करके सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इधर डिवाइड में आएगा बच्चों, dz इधर गुना तो इधर के डिवाइड में, और ये x² dx। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखो फिर बच्चों आपने इसको क्या माना, आप इसको z माने, क्या क्या लिख सकते हैं sec z। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, और यहां देखिए x² dx, यहां पे x², यहां dx, इसके काम क्या लिखे बच्चों dz/3। आप 1/3 को बाहर कर दीजिए, 1/3, और आपके पास बचा ये बच्चों sec z dz। और आपको प्रीवियस वीडियो आपको बताया गया था कि sec z का sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन बच्चों log sec x प्लस 10x, तो log sec x प्लस log sec z प्लस क्या हो जाएगा बच्चों log 10z। अब z की जगह हमें रिप्लेस कर देना है, केवल क्या रिप्लेस करना बच्चों, z की जगह हमने क्या माना था x³, तो यहां क्या लिखेंगे sec x³ प्लस 10x³। ये देखो बच्चों, और आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह हमें क्वेश्चन बनाना है सारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7,
आप ध्यान से देखिए, ये आपका स्क्रीन पे है cos log x बाई x और ये आपके पास dx। ये देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम z किसको मानना है, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल के साथ है, क्या है, log x। तो लीजिए साहब, log x को मैंने z मान लिया, dz बराबर क्या बच्चों, log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 by x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बच्चों, ये आपके पास क्या था, cos, इसको मैंने z माना, z लिखा। अब देखिए dx by x, dx by x क्या बच्चों, dz। और आसान हो गया, बताइए क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन sin z प्लस c, और ये देखिए sin और z के लिए आपने क्या माना, log x प्लस c। ये बच्चों कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सिमिलैरिटी रहेगा, ये आपके पास sin log x बाई x, आप जस्ट एज इट इज क्वेश्चन बनेगा बच्चों, आप उसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, सेक स्क्वायर log x बाई x। देखो बच्चों, ये भी आपका एज इट इज है, क्वेश्चन सिमिलैरिटी है, आप इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, ये sin 2 प्लस 3 log x और बाई x dx। तो बच्चों ये भी आपका सिमिलैरिटी है, आप यहां z बराबर क्या मान सकते हैं, 2 प्लस 3 log x को z मान के बनाइएगा, आपसे बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 बाई एक्स कॉस स्क्वायर log x dx। देखिए कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देते हैं बच्चों, आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को आप z मानिए, log x का d बराबर क्या होगा बच्चों, log x का 1 बाई x dx। या आप नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके पास dx बाई x आया है। अब यहां देखिए, यहां dx बाई x है, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों, dz सबसे पहले 1, और ये आपके पास cos स्क्वायर, और log को आपने क्या माना, z। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना यार, cos का रिवर्सिबल क्या होता है, cos का अपोजिट sec होता है। आप यहां लिखिए sec स्क्वायर z dz, और sec का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, tan z प्लस c। और यहां देखिए tan और z की जगह आपने क्या माना था, log x प्लस c। और इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रूल्स 5। हम लोग कल बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रूल्स 6 में। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है यार, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों लोगों के साथ फॉरवर्ड करें। दैट्स ऑल, आज की कार्यक्रम खत्म।